सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक आपने किया है। उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, सर्कुलर मेजर्स हुआ और सीरीज हुआ। 3 टॉपिक हमारे हुए हैं। जहां से ऐसा ही है ना? सर क्वाड्रेटिक्स और फंक्शंस भी हुआ था। क्वाड्रेटिक्स और फंक्शन भी हुआ है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने फर्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। यस सर। ठीक है, तो लावा तुमने सिर्फ एक टॉपिक किया है मेरे साथ। जी। ठीक है, तो सीरीज, अच्छा जहां सीरीज के पास चैप्टर्स हमने कर लिए। यस सर, हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट। डिफरेंशिएशन की कितनी क्लासेस हुई हैं हमारी? सर एक ही क्लास हुई है अब तक। एक क्लास हुई है, ठीक है। तो अब जो है ना, आज हम थोड़ा सा रीकैप जो है वो कर लेते हैं। और रीकैप किसका? क्वाड्रेटिक्स का रीकैप कर लेते हैं। हाँ जहाँ बोलो। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक्स का रीकैप कर लेते हैं। उससे मिस लाइबा आपको भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं किया हमारे साथ, राइट? जी। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ना, अब आप देखिए क्वाड्रेटिक्स में जो वी हैव टू कवर 4 सब टॉपिक्स इन क्वाड्रेटिक्स। अब सबसे पहले जो आता है वो आएगा हमारे पास the first topic which we have to cover in quadratics is quadratic inequalities। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में क्या है जरा चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट inequality which is x सर square, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी स्क्रीन हमने शेयर ही नहीं की है। हाँ, अब नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। जी। ठीक है, तो इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी the first we have x square minus 9 less than 0. Second quadratic inequality, x square minus 4 greater than or equal to 0. Now यहां से अब हमें x की 2 वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो x की 2 वैल्यूज जो कैलकुलेट होंगी, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर लेस देन 9 एंड x स्क्वायर एंड x इज लेस देन प्लस माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए आप यहां पर एक मिस्टेक हो रही है हमसे, वो क्या? x लिखा हुआ है लेस देन प्लस माइनस 3।
here it is 0, here it is 3, here it is -3. x 3 से भी कम है, -3 से भी कम है, तो बेसिकली x क्या हुआ ये हमें चेक करना है। यहां पर 0, -2, +2, -2 से भी ज्यादा है x, +2 से भी ज्यादा है x, तो x बेसिकली हुआ क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं हमें एरोस, तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है कि अगर मैं सिर्फ लिख दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। यहां पर अगर मैं सिर्फ लिख दूं x इज लेस देन 3 ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो जाएगा। तो दो लिखने की क्या जरूरत है, प्लस और माइनस के साथ। तो इट मींस कोई ना कोई आंसर में हम मिस्टेक कर रहे हैं। अब याद रखिए ये मिस्टेक कैसे खत्म होती है आंसर की। अगर मैं, जब भी याद रखो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की वैल्यूज निकालोगे, x की जो वैल्यूज आएंगी हम उनको इक्वल टू के साइन के साथ लिखेंगे, इक्वल टू के साइन के साथ लिखेंगे। एंड these values are called critical values. These are called critical values. These values are called critical values. Now, अब आप देखिए, अगर मैं एक कर्व बनाता हूं और वो कर्व एक्स एक्सिस को +-3 से इंटरसेक्ट कर रहा है, -3, +3, here it is 4, here it is -4, 1, 2, 3, here it is 2, here it is -2. ना, अब आप देखिएगा, अगर x की वैल्यू को 0 रखा जाए इस इनइक्वालिटी में, 0 अगर रख दिया जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, -9 इज लेस देन 0। इट मीन 0 पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, 0 पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से 1 रखा जाए तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, 2 रखा जाए तो भी सेटिस्फाई, -2, -1 इन तमाम पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। 4 अगर हम रखते हैं, 16 -9, तो 16 -9 कितना हो गया जनाब, 7। यहां पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहां पर भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इट मींस इन बिटवीन -3 और 3 तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, लेकिन बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं है। हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, x इज इन बिटवीन -3 एंड 3, ये इसका रिजल्ट होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसके लिए कर्व बनाते हैं, here it is -2, here it is 2, 1, -1, -3, 3, तो यहां पर इनइक्वालिटी अगर मैं 0 रखता हूं, 0, -4 इज ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। मतलब यहां पर इनइक्वालिटी प्रूव नहीं हो रही, 1 पे नहीं होगी, -1 पे नहीं हो रही, 3 पर हो जाएगी, -3 पर हो जाएगी। 3 रखते हैं, 9, 9 -4, 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस। -3 रखें, फिर वही 9, 9 -4, 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है 3 और -3 पर। तो अब आंसर क्या लिखा जाएगा, x इज, मतलब -2 से कम और 2 से ज्यादा, x इज लेस देन, क्वेश्चन में इक्वल टू लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू -2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ये इसका आंसर लिखने का पैटर्न है। लेकिन अब एक चीज याद रखिए कि कैसे हम जहन में रखेंगे किसका आंसर कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए मैं जनरल रूल यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। जनरल रूल एक मैं लिख रहा हूं, एंड द जनरल रूल इज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो के साथ हो, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो के साथ, पहला स्टेप क्या है? फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। हमेशा एक छोटी वैल्यू आएगी और एक बड़ी वैल्यू आएगी। पहला स्टेप क्या है? फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। एक छोटी वैल्यू आएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा, याद रखिए क्रिटिकल वैल्यूज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा है यहां पर। अब आप देखिए, आफ्टर दिस अगर तो लेस देन का साइन है, अगर तो लेस देन का साइन है हमारे पास, वेट एक मिनट आ रहा हूं बेटा। यस, अब आप देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो के साथ है तो सबसे पहले आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक स्मॉलर एक ग्रेटर, एक स्मॉलर एक ग्रेटर। अब इसको लिखना कैसे है, याद रखिए लिखने का जो तरीका है ना, इस पर एग्जामिनर मार्क्स देता है आपको कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यहाँ पर साइन देखें आप, ये साइन लिखा हुआ है लेस देन का, आप एक्स लिखें, आप भी लेस देन का साइन लगा दें दोनों तरफ, इधर स्मॉलर वैल्यू इधर लार्जर वैल्यू, हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसको कैसे याद रखें सेकंड वाले को, ये तो बड़ा अजीबो गरीब लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसमें साइन देखिए आप, साइन क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन का, दोनों तरफ ये साइन लगा दें आप, इधर स्मॉलर वैल्यू इधर लार्जर वैल्यू। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये किसके इक्वल हो गया? ये इसके इक्वल हो गया। कैसे? क्या लिखा हुआ है? एक्स इज स्मॉलर देन स्मॉलर, एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर। यहाँ पर क्या है? एक्स इज स्मॉलर देन स्मॉलर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का रिजल्ट। नाउ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, 2x² -3x -1
इक्वल्स टू जीरो, आपसे कहा सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आपसे कहा कैलकुलेट कीजिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का रिजल्ट। आपने क्या करना है, वही बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यूज। एक आएगी स्मॉलर वैल्यू, एक आएगी लार्जर वैल्यू। जैसे ही एक्स की दो वैल्यूज आ जाएं, आपने लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू smaller and larger value. This is called quadratic inequality. एक चीज और ध्यान में हो, only these all things are only possible these all things are only possible when x square is positive. एक्स स्क्वायर वाली टर्म का पॉजिटिव होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का पॉजिटिव होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं होगी तो आप माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवा के उसको पॉजिटिव कर देंगे। और याद रखिएगा, जब इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये चीज़ भी जहन में हो। होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा ये क्वाड्रेटिक्स जो है आपके ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेकेंड कॉलम आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेकेंड कॉलम, इसको जरा मैं यहीं पर अटैच कर दूं ताकि आप लोग इसको देखते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों स्टार्ट कीजिए वर्किंग, डू दीज पार्ट। चलिए
यस बच्चों, अगर कर लें तो चैट बॉक्स में बताइए, मुझे डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट करूं। दैट्स ग्रेट। जहां से बेटा आपने भी कर लिया। दैट्स ग्रेट। अब आते हैं जनाब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है जनाब? नेक्स्ट टॉपिक इज वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक इसका है डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन अभी हम डिस्क्रिमिनेंट नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जनाब साइमल्टेनियस इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फिर हम करेंगे आपकी फिजिकल क्लास में, ऑन कैंपस जो क्लास होगी, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आती रहे। अब देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया गया, अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन दिया गया जरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 4। सॉल्व करना है आपने। दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज इक्वल टू 1, दैट द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इक्वेशन 1 से हम y कैलकुलेट करते हैं, तो y किसके इक्वल हो गया? 2x माइनस 3। y इधर आया, 3 इधर आया, इसको यहाँ रखते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वल टू 4, x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 4, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 2/3। इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी रख दें, और या इक्वेशन 3 में आप कहीं पर भी रख दें, और y की वैल्यू जनरेट कर लीजिए ना। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसमें एक नई चीज क्या आएगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो अब क्या हो गया जनाब? एक लीनियर इक्वेशन बन गई और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या स्क्वायर मैंने यहाँ लगा दिया, एक लीनियर इक्वेशन बन गई और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा जनाब, जरा चेक करते हैं। y की वैल्यू फिर यहां से निकालेंगे हम, तो y किसके इक्वल है? 2x माइनस 3 के। इक्वेशन 2 में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2
इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और इन दो वैल्यूज को वन बाय वन इक्वेशन 3 में रखेंगे तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से लीनियर टू लीनियर एंड लीनियर टू क्वाड्रेटिक, ये दो किस्म की इक्वेशंस हैं जो हमारे पास आ सकती हैं एग्जाम में। अब अकॉर्डिंग टू दिस हियर, चलिए स्टार्ट कीजिए दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चल जब कर लें तो बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। सेकंड मेथड से ये सॉल्व होगा। चलें हरिया।
एक्सलेंट। जहाँ से लाइबा आप कहाँ तक पहुंचे? दैट्स ग्रेट। तो मजीद आगे चलते हैं एंड next subtopic of quadratics is अच्छा, आज मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों को करवाया जाए साइमल्टेनियस और जो हमने पहले किया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लेकिन तुम लोगों ने माशाल्लाह जल्दी एंड कर लिया, तो मजीद आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं। अब जनाब याद रखिएगा, वी हैव अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This quadratic formula depends on under the root value b square minus 4ac. तो इस वैल्यू को हमने बाहर निकाला और इसका नाम दे दिया क्योंकि रूट्स में डिस्क्रिमिनेट करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा गया, represented by capital D, and we have some properties of D. अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ये हमें पता है। इसका पॉजिटिव होना जरूरी है अंडर द रूट का। बस इसी इसी तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर जनरेट करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर D पॉजिटिव है, अगर D 0 है, अगर D नेगेटिव है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली अगर D पॉजिटिव है तो इट मीन्स कर्व क्रॉसेस x एक्सिस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर D 0 है तो इट मीन्स x एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व। अगर D लेस देन 0 है तो इट मीन्स देयर इज नो इंटरसेक्शन। इसको जरा इनवर्स लिख देते हैं हम। अगर D पॉजिटिव है तो जनाब क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स, और अगर लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स या नो रियल रूट्स। ना अब एक चीज, अगर एग्जामिनर लिख दे, अगर एग्जामिनर लिख दे रियल रूट्स के बारे में बोले सिर्फ, तो अब आप देखिए रियल रूट तो ये भी है, रियल रूट ये भी। अब कौन सा वाला रियल रूट हमारा होगा, मतलब डी की क्या वैल्यू होगी? तो हम क्या लिखते हैं सिर्फ रियल रूट के ऊपर? इन दोनों का कॉम्बिनेशन डी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट में दोनों ही आ जाते हैं, डिस्टिंक्ट रियल भी आ जाते हैं और इक्वल रियल भी आ जाते हैं। तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि टू डिस्टिंक्ट वाला क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहा है या इक्वल रियल वाला।
तो हम दोनों ही साइन लगा देते हैं कि भाई खुद देख लो, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आप साइन लगा दीजिएगा। तो रियल रूट का साइन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है जनाब? -3। ए कितना है जनाब? 1। सी कितना है जनाब? 2। here it is 9 minus 8, क्या हुआ जनाब? 1। तो क्या हुआ जनाब? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसके बाद एक तो हो गया फाइंड नेचर, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फाइंड अननोन। क्या कहा गया क्वेश्चन में? के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स रूट्स इस इक्वेशन की, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज लेस देन 0। बी कितना है? -2। ए कितना है? के। सी कितना है? -1 लेस देन 0। 4 प्लस 4k लेस देन 0। के की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन -1। ये आपने अननोन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आ जाता के स्क्वायर इज लेस देन 9, तो हम वहीं चले जाते अपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में भी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प ली जाती। कैसे? क्वेश्चन दिया गया, अब आप देखेंगे क्वेश्चन हम खुद अपनी तरफ से लिख रहे हैं ऐसे, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखते हैं कि लाइन कर्व को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या दोनों में कोई लिंक नहीं है। कंबाइन करो दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट x पर डिपेंड करता है। 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो। b कितना है? -2। a कितना है? 1। c कितना है? 4। 4 माइनस 16 माइनस 12 लेस देन 0। देयर इज नो लिंक बिटवीन कर्व एंड लाइन। ये चल रहा है,
क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव में। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाए तो लाइन और कर्व का आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस जो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, क्वेश्चन नंबर 5-7 11 स्टार्ट कीजिए वर्क इन 3 क्वेश्चंस पर।
आज जो है बच्चों यही क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद तुम लोगों की वर्किंग क्या है, वर्कशीट नंबर 2, 3, 4 ये कंप्लीट करनी है तुम लोगों ने। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस करते रहो, यहाँ पर चैट बॉक्स में डन लिखते हुए मीटिंग लीव करते रहो। ठीक है जहां बेटा, यू मे लीव द मीटिंग। बेहतरीन हो गया लाइबा। You may also leave the meeting, right? Inshallah, see you in the next class. Allah Hafiz.